Hello, good morning students. Today in this video we are going to learn class 4 EVS chapter number 24 that is home and abroad. पहले हम इस टाइटल का मतलब समझेंगे होम एंड अब्रॉड। होम का मतलब क्या होता है आप सब जानते ही हैं। होम यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर होता है, उसे हम होम कहते हैं। एंड व्हाट इज़ अब्रॉड? अब्रॉड यानी कि इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ होती है उससे हम क्या बोलते हैं? अब्रॉड बोलते हैं। ओके, जैसे कि अमेरिका है, दुबई है, लंदन है, ये सारे क्या है? अब्रॉड है। ओके, सो टुडे इन मल्लू, राइट? मल्लू एल्डर अंकल चितप्पन के बारे में। ओके, चितप्पन का मतलब क्या होता है? चितप्पन का मतलब होता है अंकल, यानी कि फादर के बड़े भाई जो होते हैं उसे हम चितप्पन बोलते हैं मलयालम में। ओके, सो चितप्पन जो है बहुत सालों के बाद अपने घर वापस आ रहा है अबू धाबी से, राइट? So let's get started. So today there was a lot of activity at Mallu's house. मल्लू के घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्यों हो रही है? बिकॉज चितप्पन एंड हिज फैमिली वेर कमिंग होम आफ्टर 5 years. 5 सालों के बाद चितप्पन की फैमिली जो है वो घर वापस आ रही है। 5 साल पहले चितप्पन को एक बड़ी जॉब लगी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉल्ड अबू धाबी, और उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? UAE, राइट? तो चितप्पन को 5 साल पहले अबू धाबी में एक नई सिंस देयर ही हैड लिव देयर, और तब से वो अबू धाबी में ही रह रहा है, राइट? तो यूएई कहाँ आया है, राइट? अबू धाबी कहाँ आया है? सो अबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या है? एक कैपिटल है, राइट? जैसे कि आप यहाँ पे इस मैप में देख रहे हो, राइट? ये जो हमारे इंडिया का मैप इंडिया का दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाजू में ही है यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? UAE। तो वहाँ का कैपिटल कौन सा है? अबू धाबी। ओके, नाउ अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव द चितप्पन। ओके, मल्लू और उसके साथ भी जा रहा है, वो अपने अंकल और आंटी को लेने के लिए वो भी वहाँ पर एयरपोर्ट पे जा रहा है। नाउ जैसे ही लैंड करती है फ्लाइट, द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। तो पैसेंजर को थोड़ा टाइम लगता है अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। एट लास्ट चितप्पन, कुंजम्मा एंड देयर 2 चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट। ओके, तो थोड़ी ही देर में चितप्पन, कुंजम्मा और उनके दोनों डॉटर उनको बाहर आते नज़र आते हैं। हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड। तो मल्लू के पापा बोलते हैं कि शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। सून द मैनी सूटकेस एंड बैग्स वर फीटेड इनटू द टैक्सी एंड एवरीवन वाज ऑन द वे टू मल्लूज हाउस। और सब लोगों ने क्या किया? अपने सूटकेस और सारा सामान टैक्सी के ऊपर चढ़ाया और सब लोग मल्लू के घर जाने के लिए रेडी हो गए। Santa, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said मल्लू। तो मल्लू जो है वो सांता से पूछता है कि तुम बहुत थक गई होगी इतनी लंबी जर्नी करके। अप्पा मुझे बोल रहे थे कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है, राइट? सो सांता और शशि जो है वो कौन है? सांता और शशि मल्लू के कजिन्स हैं। नाउ वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार, आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, सेड शांता। तो शांता ने बताया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, भले ही वो दूर है, इंडिया से अबू धाबी बहुत दूर है, बट हमारी फ्लाइट में सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं। सो मल्लू वॉज सरप्राइज्ड, मल्लू बहुत ही शॉक रह गई। शी रिमेंबर दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू चेन्नई दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 hours इन द ट्रेन। सो मल्लू को अपनी स्कूल ट्रिप याद आ गई कि एक चेन्नई की ट्रिप पे हम गए थे, तो हमें कितना टाइम लगा था ट्रेन में? हमको 12 घंटे लगे थे। एंड ऑन द मैप कोच्चि एंड चेन्नई सीम्स क्वाइट नियर, राइट? मल्लू एंड शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट, राइट? सो मल्लू, शांता और शशि दोनों सब लोग बातें करते हैं एयरपोर्ट से घर जाते जाते।
राइट। तो मल्लू बताती है कि मैप पे कोच्चि और चेन्नई इतना पास नज़र आता है, राइट, लेकिन रियल में वो बहुत ही दूर है, इतने 12 घंटे लगते हैं, राइट। और जो फ्लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड है, ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट मोड है, राइट। नाउ मल्लू रिमेंबर हाउ मच फन शी हैड ऑन द स्कूल ट्रिप। तो मल्लू याद करती कि उसको स्कूल ट्रिप पे कितना मज़ा आया था। शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। तो मल्लू चाहती है कि शांता उससे बताए कि उसकी ट्रिप कैसी रही, अबू धाबी से यहाँ इंडिया आने की उसकी ट्रिप कैसी रही। नाउ डस्ट ऑल अराउंड। अब शांता उसे बताती है, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मल्लू। तो मल्लू उसे पूछती है कि क्या तुमने प्लेन से अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई। तो शांता उसे बताती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने सिर्फ क्लाउड्स ही दिखे हैं, बिकॉज हमारा प्लेन जो था वो बहुत ऊंचाई पे था, इवन हायर देन द क्लाउड्स, और इतना ऊंचा था कि हमारा क्लाउड से भी हमारा फ्लाइट बहुत ऊपर था। बट बिफोर इट वेंट टू सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। तो बहुत ऊपर जाने से पहले हमने देखा कि हाँ, जहाँ पे हम उड़ रहे थे वहाँ पर क्या था, बहुत ही सैंडी एरिया, यानी कि बहुत ही मिट्टी वाला एरिया था। इट वॉज अ सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक, ओके। पर जैसे जैसे हम राइट ऊपर जा रहे थे तो हमने देखा कि सैंड के कलर्स चेंज होते रहते थे, कभी वाइट है, ब्राउन है, येलो है, रेड है, ब्लैक है। वी सॉ माउंटेन्स मेड राइट ओनली ऑफ सैंड। तो हमने देखे कि सिर्फ सैंड के बने हुए माउंटेन्स हैं वहाँ पे, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडेड शशि। शशि ने बताया कि जो सैंड के पर्वत बनते हैं उसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो, राइट। यहाँ पे नीचे जो है वो थोड़े से ब्लैक और वाइट कलर की मिट्टी का है और यहाँ पे येलो कलर की सैंड नज़र आ रही है, राइट। नाउ आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मल्लू। तो मल्लू ने बताया मैंने तो सिर्फ सैंड कहाँ देखी है, सी शोर पे, दरिया किनारों पे। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चितप्पन। तो चितप्पन ने बोला कि तुम्हें हमें विजिट करना चाहिए वहाँ पे, राइट। नाउ चितप्पन जो है उसे बताता है, शशि और शांता भी मल्लू सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं, राइट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर्स में कि कैसे वो पहाड़ बने हुए हैं, राइट, अलग अलग कलर के, कहीं पे अलग अलग रेत हैं, राइट। नाउ द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। अब शांता उसे मोर उसकी डिटेल देती है कि अबू धाबी के आसपास जो भी कंट्री है, जो भी एरिया है, वो सारे कैसे है, डेजर्ट एरिया है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand। अगर कोई अबू धाबी से थोड़ा भी आगे निकल जाता है, चला जाता है, तो उसे सिर्फ कोई ट्री या कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती, उसे दूर दूर तक सिर्फ क्या नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ सैंड ही नज़र आती है। नो ग्रीनरी एट ऑल, वहाँ पे कोई भी ग्रीनरी नहीं होती है, राइट। अबू धाबी जो है वो बहुत ही बड़ा फैला हुआ एक शहर है, राइट। लेकिन आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वहाँ से दूर दूर चला जाता है, राइट, तो आप देख रहे हो कि अबू धाबी के आसपास कौन से ऐसे शहर आए, द स्टेट आए हुए हैं, आई मीन सिटीज़ आई हुई है, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, वो सारे कंट्री कैसी है, राइट, ड्राई है। तो वहाँ पर सिर्फ क्या नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ सैंड ही नज़र आती है, वहाँ पर कोई भी ग्रीनरी नहीं होती है। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala, said कुंजम्मा। तो कुंजम्मा क्या बोलती है कि I used to dream of a thick greenery। तो मैं ग्रीनरी के बारे में ही सोचती रहती हूँ कि केरला में कितनी अच्छी हवा होती है, पानी होता है, कूल वेदर होता है। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो कुंजम्मा बोलती है कि यहाँ केरल आके और ये सब कूल वेदर, ग्रीनरी सब देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। द चिल्ड्रन हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। मेरे बच्चे जो है वो भूल गए कि जब रेन आती है, बारिश होती है, तो कैसा फील होता है।
यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, सेड चितप्पन। तो चितप्पन ने बताया कि डेजर्ट एरिया में कभी बारिश नहीं होती है। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। तो उसने बताया कि वहाँ अबू धाबी में पानी बहुत ही प्रेशियस है। प्रेशियस यानी कि बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा होता है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। तो वहाँ पर ना तो कोई रिवर होती है, ना लेक्स होते हैं, ना पॉन्ड्स, और ना ही बारिश होती है। इवन बिलो द ग्राउंड देर इज़ नो वाटर बट एडेड शशि। तो शशि ने बताया कि वहाँ तो ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं होता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। तो उसने बताया कि वहाँ सैंडी सॉइल के नीचे क्या होता है, पानी नहीं होती है, पर वहाँ पर क्या होते हैं, ऑयल निकलता है। सो पेट्रोल इज़ इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। तो वहाँ पर पेट्रोल इजीली अवेलेबल है, लेकिन पानी आपको बहुत वहाँ पे महंगा मिलता है। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड चितप्पन। तो चितप्पन ने क्या बताया कि पानी बहुत ही सस्ता मिलता है पेट्रोल के बजाय, राइट। सो वहाँ पर पेट्रोल है, डीजल है, वो सब कैसा रहता है, बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही चीप मिलता है, राइट। और वहाँ पर पानी की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो वहाँ पर आपको पानी बहुत ही महंगा मिलता है, राइट। वहाँ पर जो भी ऑयल मिलता है उसे प्रोसेस करके, राइट, अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है। क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, राइट। उसे प्रोसेस करके फिर उसे सब जगहों पे भेजा जाता है और फिर उसका यूज़ होता है। डायरेक्टली ग्राउंड से निकाल कर उसे नहीं कर सकते, उसे भी हम प्रोसेस करके अलग अलग निकालते हैं, राइट। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर्स में। नाउ बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रिच्ड मल्लूज हाउस। और देखते देखते मल्लू के घर पर सब लोग पहुँच गए। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बैटल नट, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, राइट। तो शशि और शांता जो है बहुत ही सरप्राइज हो गए इतने सारे फ्रूट्स देखकर। वहाँ पर कोकोनट था, बनाना था, जैक फ्रूट था, पपाया था। नाउ शशि शेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स, ओके, बिकॉज इट इज़ ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। तो शशि ने बताया कि वहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही तरह का ट्री देखा है, डेट प्लम का, ओके, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो देयर। और डेजर्ट में सिर्फ वही ट्री जो है वो ग्रो करते हैं, राइट, जिसे हम खजूर बोलते हैं। द डेट इज़ द ओनली मोस्ट कॉमन फ्रूट। और वहाँ का कॉमन फ्रूट कौन सा है, खजूर, ओके, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, राइट। वही वहाँ का एक कॉमन फ्रूट है जो हर जगह पे वहाँ पाया जाता है। नाउ लेट अस रिवाइज द डिफरेंसेस इन केरला एंड अबू धाबी। तो क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलो केरला और अबू धाबी में। फर्स्ट था फ्रूट। सो केरला में मिलते हैं कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट एक्सेट्रा, जबकि अबू धाबी में सिर्फ क्या मिलती है, सिर्फ और सिर्फ डेट्स कैन बी ग्रोन हियर। देन वेदर की अगर बात करें तो केरला में वेदर कैसा है, राइट। सो केरला का वेदर है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रीज, कूल वाटर एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड इन केरला। सैंड इज प्रेजेंट ओनली एट द सी शोर, राइट। और अबू धाबी में क्या है, अबू धाबी इज़ अ बिग सिटी सराउंडेड बाय द डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, सैंड ड्यून्स आर एवरीवेयर। तो वहाँ पे कोई आपको ग्रीनरी देन पानी कुछ देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह की सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। रेन, सो केरला हैज़ मैनी बैक वाटर्स पॉन्ड्स एज रिसीव्स रेनफॉल एवरी ईयर। तो केरला में हर साल बारिश बहुत होती है। और अबू धाबी में क्या होता है, नो रेन, नो रिवर, नो लेक, नो पॉन्ड्स वाटर, ओके, नो पॉन्ड्स एंड वाटर इज कॉस्टली देयर। देन क्या होता है, हाँ, ओके, सो केरला में पानी तो आसानी से मिल जाता है, ओके। देन अबू धाबी में क्या होता है, वहाँ पे एक तो रिवर नहीं होती, कोई लेक नहीं होते, राइट, तो वहाँ पर पानी बहुत महंगा मिलता है। देन अगर ऑयल की बात करें तो केरला में ऑयल इज़ वेरी कॉस्टली, और अबू धाबी में देयर इज़ अ रिच ऑयल्स रिजर्व अंडर द ग्राउंड, ऑयल इज़ चीपर देन वाटर हियर। तो राइट,
देयर इज़ अ रिच ऑयल रिजर्व अंडर द ग्राउंड, तो वहाँ पे ग्राउंड में अंडर द ग्राउंड आपको क्या मिलता है, हर जगह पर आपको ऑयल मिलता है। सो वहाँ पर ऑयल इज़ चीपर देन वाटर, तो वहाँ पर ऑयल जो है राइट वो पानी से भी सस्ता मिलता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन केरला एंड द अबू धाबी, राइट। केरला में उन लोगों को अलग अलग तरह के फ्रूट्स है, वेदर है, वो सब देखने को मिलता है। नाउ नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। सो आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक देयर बैग्स। अब सब लोगों ने एक दूसरे से मिल लिया। अब मल्लू की आंटी कुंजम्मा जो है वो उनके बैग अनपैक करती है। दे हैड ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर, और वो सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, और उन्होंने सबको खजूर खाने के लिए दी। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, और वो डेट्स बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी थी। शशि शोड मल्लू सम नोट्स एंड कॉइन्स, तो शशि ने मल्लू को कुछ नोट्स और कॉइन्स दिखाए। सांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज टू अबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड दिरहाम। ओके, सो इंडिया की करेंसी कौन सी होती है, रुपी, और वैसे ही अबू धाबी की करेंसी क्या है, दिरहाम है। तो सांता ने उसे, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो ना, ओके। So language spoke in Kerala, that is Malayalam, a language spoke in Abu Dhabi, that is Arabic. Okay. So सांता उसे नोट दिखाती है कि ये कॉइन है अबू धाबी के, जिससे हम दिरहाम बोलते हैं। इट हैड सम राइटिंग इन द लोकल लैंग्वेज अरेबिक, और हर एक नोट के ऊपर उनके लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो उसके ऊपर अरेबिक में लिखा था। नाउ चितप्पन गेव मल्लू अ ग्लोब। ही सेड, मल्लू वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, लोकेट केरला ऑल्सो। तो चितप्पन ने मल्लू को ग्लोब दिया और बताया कि आपको यहाँ पे अबू धाबी और केरला लोकेट करना है। ग्लोब क्या होता है, सो ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ विच शोज ऑल द कंट्रीज एंड ओशंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, अलग अलग तरह की कंट्री का अलग अलग कलर दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है। ओके, तो ये हमें लोकेट करता है यहाँ पे। द चिल्ड्रन एन्जॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। मल्लू फाइंड चेन्नई एंड कोच्चि ऑल्सो, तो सारे बच्चे मैप के साथ खेलते हुए एंजॉय करने लगे। नाउ इन द इवनिंग एवरी वन सेट इन द वरंडा एन्जॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो सब लोग शाम को वरंडा में, पिछवाड़े एक जगह होती है जिसे हम वरंडा बोलते हैं, सब लोग वहाँ पर बैठे और ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए वो लोग फोटोग्राफ देख रहे थे। दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोरेज एंड बिग ग्लास विंडोज़। तो सबने देखा कि अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स बहुत ही बड़ी होती है, बहुत सारे माले की होती है, और उनकी विंडो जो है बड़े बड़े ग्लासेस से बनी होती है। मल्लू सेड, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द विंडो। तो मल्लू ने पूछा, तो आपको बड़ी बड़ी विंडो से अच्छी अच्छी कूल हवा आती होगी ना। चितप्पन सेड, वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट। चितप्पन ने बोला कि वहाँ पर हम विंडो है वो नहीं खोल सकते बिकॉज ऑफ द हीट, वहाँ पर बहुत ही हीट होती है। इट इज़ एयर कंडीशनल इनसाइड। तो चितप्पन ने बताया कि हर एक बिल्डिंग कैसी होती है, एयर कंडीशनड होती है, हर एक बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशन होता है। वेयर एवरीवर स्टेज, राइट, जहाँ पर सब लोग रहते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लोज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुल्ली कवर्ड, इवन द हेड इज़ कवर्ड। ओके, चितप्पन ने बताया कि वहाँ पर वेदर इतना हॉट होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कॉटन के लूज़ कपड़े पहनते हैं। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एंड फुल्ली कवर्ड हैं, और वो अपना हेड भी कपड़े से कवर करके रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। नाउ मल्लू एन्जॉय लुकिंग एट द पिक्चर एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजिन। नाउ केरला एंड अबू धाबी में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो करेंसी, सो केरला इंडिया में है, तो वहाँ की कंट्री क्या, वहाँ का करेंसी क्या है, इंडियन रुपी है, और अबू धाबी में करेंसी क्या है, दिरहाम चलता है। देन केरला में लोकल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम है, और अबू धाबी में अरेबिक बोलते हैं। नाउ केरला का वेदर कैसा है, हॉट इन अ डे बट कूल ब्रीज इन द इवनिंग। शाम को, दोपहर में आपको गर्मी लगती है और शाम को वहाँ पे आपको कूल ब्रीज मिलती है। और अबू धाबी में वेदर इज़ मच हॉटर, राइट, पीपल स्टे इन AC रूम्स एंड वियर लूज कॉटन क्लोथ्स।
ओके। और केरला के लोग क्या पहनते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, राइट। अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है लूज़ कॉटन के कपड़े पहनते हैं और हमेशा एसी वाले रूम्स में ही रहते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हीट होती है, राइट। ओके, आप पिक्चर्स में देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने सर को ढकने के लिए भी, केरला में वो लोग क्या पहनते हैं, वाइट कलर की ऐसी साड़ी जो नॉर्मल पहनते हैं वही पहनते हैं। Now discuss and write. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. You can also use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw the picture or put photograph. Okay, so आप जहाँ पे रहते हो उससे आप अबू धाबी से कनेक्ट कर सकते हो और आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो रिपोर्ट बनाते आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप उसको सकते हो। नाउ वाई डोंट यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि डेजर्ट में इतने सारे ट्रीज़ क्यों नहीं होते? बिकॉज मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया बिकॉज देर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसीलिए वहाँ पर इतने सारे पेड़ नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री। ओके, तो आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, राइट। ओके, वहाँ पर पानी की, ओके, आपका यहाँ पे आंसर आप खुद लिख सकते हो, राइट। आपका रिलेटिव्स है तो ओके। नाउ लुक एट दिस करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर द पिक्चर। ओके, आपको ये नोट करेंसी पहचाननी है और आपको लिखना है कि कितने की नोट है। तो फर्स्ट जो है वो इंडियन करेंसी है, ओके, वो 5 रुपी नोट है। ओके, वो कौन सी नोट है, 5 रुपी नोट है, राइट। ये इंडियन करेंसी है, आपको पता कैसे चलेगा? ओके, सो उसके लिए आपको बाद में समझाते हैं। सी सेकेंड नंबर जो है वो 10 रुपी नोट है 100 रुपी नोट, एंड देन वी हैव 500 रुपी नोट। ओके, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो। ओके, सो कौन सी कंट्री से ये करेंसी बिलोंग करती है, आपको कैसे पता चलेगा? सो दिस कंट्री बिलोंग्स टू इंडिया, आई नो दिस एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्रिंटेड ऑन इट। ओके, सो ये जो नोट्स थी वो इंडिया की थी, वो हमें कैसे पता चला? बिकॉज नोट्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा प्रिंट किया हुआ है। ओके, इसीलिए हमें पता चला कि ये नोट इंडिया की है। नाउ हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन दिस नोट, तो आपको वहाँ पर किसका उस नोट्स के ऊपर किसका फोटो नज़र आया? सो पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज़ प्रिंटेड ऑन द नोट्स। तो उस नोट्स के ऊपर महात्मा गांधी का पिक्चर प्रिंट किया हुआ है। नाउ कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? यस, तो यस, आई कैन सी सीरियल नंबर ऑन द नोट्स। तो वहाँ पर करेंसी नंबर के अलावा आपको सीरियल नंबर भी नज़र आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 00 दिया है, राइट। अलग अलग वैल्यू दी होती है, नंबर अलग अलग दिए होते हैं, हर एक नोट में अलग अलग नंबर दिए होते हैं, राइट। जैसे आप यहाँ नोट्स में देख सकते हो, 2 तरफ होते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं। नाउ डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आपको लगता है कि 2 नोट पे सेम नंबर हो सकते हैं? नो, सो 2 नोट्स कैन नॉट हैव द सेम नंबर। 2 नोटों पे कभी एक जैसे नंबर नहीं होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप नोट यूज़ करो तो हमेशा उसके ऊपर चेक करना। ओके, ओके, सो ये हुई बात करेंसी की। नाउ टॉक अबाउट द coins. Now take a 10 rupee note and observe it carefully. How many languages can you see on the notes? आप 10 रुपये की नोट लेना और उसके ऊपर देखना कि कितनी लैंग्वेजेस वहाँ पर दी हुई है। सो देर आर टोटल 15 लैंग्वेजेस ऑन द नोट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, राइट।
ऐसा हर एक नोट पे ऊपर लिखा होता है. नाउ राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट. सो द नेम ऑफ द बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वहाँ पर बैंक का नाम लिखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हाट इज द रिटर्न ऑन ईच कॉइन or other than the value? India is written, yes, India is written on the notes. Now look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong. Okay, so आपको यहाँ पे दी हुई नोट्स को पहचानना है. ओके कि कौन से कंट्री की है ये. तो फर्स्ट ये वाली इंडिया की है, नोट्स भी इंडिया की है. देन उसके बाद ये है इंग्लैंड की, ये भी इंग्लैंड की है. देन इसके बाद ये है यूएसए की, उसके नीचे यस उसके बाद में दी हुई ये भी है यूएसए की, ये भी चाइना की है, उसके नीचे वाली भी चाइना की, ये भी चाइना की है, उसके नीचे हुई दी भी चाइना की है. यस ये वाली, उसके नीचे वाली भी ओमान की है. यस सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द different kinds of notes, currency, language and their outfits. Okay, so here we ends our chapter. Hope you understand this chapter very well. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.